देखिए, मैं पिछले 40 सालों से रूहानी रास्ते पर चलता चला गया और मंजिल पर पहुंच गया, जिसमें 40 साल लगातार मुसलसल बड़ी तेज रफ्तारी, बड़ी ताकत, बहुत कुछ लगाने के बाद 40 सालों में मैं उस दर्जे पर, उस मकाम पर, उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से मैं देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही नजर आता है। हर चीज में खुदा नजर आता है, ये नहीं बल्कि हर चीज खुदा है ये नजर आता है। हर शय में खुदा नजर आता है, ये नहीं बल्कि हर शय खुदा है ये नजर आता है। इसलिए मैंने पैखाने के चेंबर में पैखाने को भी खुदा कहा है, पेशाब को भी खुदा कहा है, और पैखाने में जो कीड़े हैं, पेशाब में जो वायरस हैं, उनको भी मैंने खुदा कहा है। क्यों? ये 40 सालों में जो इल्म हमें हासिल हुई, उस इल्म के नज़र से ये सब मुझे दिखाई देती है। और ये इल्म मामूली इल्म नहीं है, परम ज्ञान है, अजीम इल्म है, मार्फती इल्म है, जिसको हासिल करने में पूरी हस्ती मिटानी पड़ती है, खुद ही को मिटाना पड़ता है, खुद ही को मिटाकर खुद ही को खुदा बनाना पड़ता है। तो ये 40 सालों में मैंने अपनी हस्ती को मिटाया। 40 साल कोई ज़्यादा नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा है। पूरी जिंदगी गुजर गई 16 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक एक सा जिंदगी अपने सीने में आग लिए, तूफान लिए, सारे जहां का दर्द लिए, खुदा की तरफ रुजू करके, खुदा से बातें करके, खुदा की जिक्र करके, खुदा से मोहब्बत करके मैंने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी गुजारी है। इसमें जरा भी इधर उधर की बात, इधर उधर की कोई जलसा जुलूस, कोई मरनी, कोई शादी में शिरकत नहीं हुई। एक कफन पहन लेने के बाद आदमी मर जाता है, ऐसे ही मेरी एक पोशाक थी, सफेद पगड़ी, सफेद जुब्बा, सफेद लुंगी। एक बार ही उसे पहना, उसके बाद हमारी मौत हो गई और हमारी रूहानी जिंदगी की शुरुआत हुई, जिस्मानी जिंदगी की मौत हो गई। तो हमने अपनी पूरी जिंदगी, रूहानी जिंदगी जीकर ही गुजारी है। जिस्मानी जिंदगी कभी नहीं जिया है 16 साल के बाद से। तो देखिए, 40 सालों में, 45 सालों में मैंने बहुत सी बातें कही है, जिसकी वीडियो बनाकर मैंने छोड़ा है, जिसमें से हजारों वीडियो मैंने डिलीट कर दिए। 40 सालों में मैंने रात दिन खुदा की जिक्र ही की है, वलियों, मस्तो, फकीरों की, देवी देवताओं की बात ही की है। 10-20 लोगों के बीच में बैठकर लोग मुझसे बोलते थे,
कि अब इतना क्यों बोलते हैं। घंटों घंटों गुजर जाती है, ना चाय पीते हैं, ना पानी पीते, न नाश्ता करते हैं, किसी का कुछ दिया हुआ खाते नहीं है, और लगातार सिलसिलावार बोलते चले जाते हैं। किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आता है, इसकी भी परवाह, इसकी भी फिक्र नहीं करते। तो मैंने कहा कि देखो, बात ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के बीच में बैठकर खुदा की जिक्र करता हूँ, खुदा का चर्चा करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि खुदा की जिक्र, खुदा का चर्चा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कर सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब मैं जिक्र में डूबता हूँ तो पूरी सच्चाई, ईमानदारी और रूह की गहराई से। तुम लोगों को समझ में आता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऊपर ऊपर बात नहीं करता हूँ, पूरा खो जाता हूँ, पूरा डूब जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ, तब मैं बोलने लगता हूँ। तो इस वक्त खुदा मेरी जिक्र करता है अर्श आजम पर, और मैं खुदा की जिक्र करता हूँ इस जमीन पर। अभी कोई जाकर अर्श आजम पर देखे तो खुदा मेरी जिक्र में लगा हुआ है। और यही मेरी सबसे बड़ी बात है कि कोई मेरी जिक्र करे और वो खुदा है, खुदा मेरी जिक्र करे, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी चर्चा, मेरी जिक्र तुम लोग अगर कहीं जाकर करते हो तो तुम लोगों को अच्छा लगता है, लोग तारीफ करते हैं। कहाँ से सुने, कौन कहा है, तो अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरी जिक्र खुदा करता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मैं अपना जिक्र खुदा के जुबान से सुनता हूं। और तुम लोगों को खुदा की जिक्र बोलता हूं, करता हूं, इसी मकसद से कि मेरा जिक्र खुदा करता है जब मैं खुदा का जिक्र करता हूं। दुनिया में कोई इंसान मेरी जिक्र करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पीर पैगंबर अवतार मेरी जिक्र करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मस्त फकीर मेरी जिक्र करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खुदा मेरा जिक्र करता है, ये फर्क पड़ता है। और इसीलिए मैं खुदा की जिक्र खूब गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से डूब कर खोकर करता हूं, निडर होकर, बिना खौफ, बिना खतर, बेसाख्ता। तो ये पिछले 40 सालों से, 16 साल की उम्र से, जब से मैं रूहानियत के रास्ते पर कदम रखा, तब से लोगों के बीच में बेखौफ खतर, जबकि मैं जानता था कि ऐसी बातें करने वाले की कत्ल की जाती है, खाल उतार ली जाती है, गर्दनें काट ली जाती है, मगर मैंने इस अंदाज से बात की है कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी है, किसी को मेरी बात झूठी नहीं लगी है। कोई मौलाना हम पर फतवा लगाने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि सबको मेरी बात समझ में आई है। मंसूर की बात समझ में नहीं आई, अनलक की बात समझ में नहीं आई, समतब्रेज की बात समझ में नहीं आई, इसलिए फतवा लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। मगर मैं इतनी साफ सफाई से, इतनी सुलझी हुई, इतनी आम लफ्जों में सारा राज खुदा का खोला है कि किसी को नहीं लगता कि खुदा का राज है। ये आम बात है। हमने खुदा के राज को आम बातों में शामिल कर दिया। जैसे किसी कड़ुए दवा को शहद में घोलकर पिलाना, बच्चों को आसानी से पी लेते। किसी को दूध में जहर मिलाकर, शरबत में, शहद में
शराब में जहर मिलाकर पिला देना, वो आसानी से पी लेता है। इसी तरह से मैंने खुदा की राज को बड़ी आसानी से बोला है, बड़ी आसानी से खोला है, आम लफ्जों में। क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं कि पिछले 1,40,000 पैगंबरों को खुदा ने चुना। अजान हो रही थी, इसलिए मैं रुक गया। तो मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अख्तर बाबा 555 लिखेंगे तो आ जाएगी, जिसको आप सुनकर रूहानी फैज हासिल कर सकते हैं, रूहानी इल्म पा सकते हैं। और नजराने के तौर पर अगर कुछ नजराना देना पड़े, खुशी से खुशी से खुशी से, भीख नहीं, दान नहीं, मदद नहीं, अगर
अच्छी लगे, देने में अच्छा लगे, देने में अच्छा लगे, देकर अच्छा लगे, देकर खुशी मिले, सुकून मिले, इत्मीनान मिले, तो आप कुछ रकम अख्तर बाबा के नाम पर दे सकते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों से ही पैसा लेने की बात की है, मगर नजराने के तौर पर कोई भी दे सकता है। जिसको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरी बात पसंद आएगी, मैं पसंद आऊँगा और उसके दिल देने के लिए राजी होगा, देकर उसे खुशी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो हमें नजराने के तौर पर पैसा भेज सकता है। 9331278831 पर पैसे को भेज सकते हैं। अरबपति, खरबपति, करोड़पति से मैं लेना पसंद इसलिए करता हूं कि उनके पास पैसे जो है, हम जैसे लोगों को देने से वो पैसा पाक होगा, हलाल होगा, नहीं तो नापाक होगा, हराम होगा। वो पैसे में आग लगेगी, उनके घर में, उनके बीवी बाल बच्चों में बड़ी भारी बीमारी, बड़े हादसे के शिकार होंगे। इससे बचेंगे, इससे तहफ़्फ़ुज़, इससे हिफाजत होगी। और 1000 रुपया महीना करोड़पति, 2000 रुपया महीना अरबपति, 3000 रुपया महीना खरबपति देंगे। ये ना के बराबर है उनके लिए, नहीं के बराबर है उनके लिए। मेरे लिए थोड़ा काम के लिए है और उनके लिए पान खाकर थूकने के बराबर है। कुत्ते की बिस्कुट का भी खर्च इतना नहीं होगा उनके घर में, नौकरानी नौकर के पीछे भी इतना खर्च नहीं होगा। 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना, 3000 रुपया महीना करोड़पति, अरबपति, खरबपति के लिए पान खा के थूकने से भी कम की रकम है। और वो नहीं देते तो उनकी दौलत नापाक होगी, हराम होगी। अभी देखिए, ठीक है। तो हर कोई नजराने के तौर पर छोटा सा रकम दे सकता है, और करोड़पति, अरबपति, खरबपति इनको तो देना ही पड़ेगा। इनके ऊपर फर्ज है, इनका देना हक है, इनसे लेना मेरा भी हक है। ये खुदा की तरफ से हुक्म है कि तुम इनसे पैसे लो। अगर नहीं देते हैं तो इनके लिए दुआ मत करो। हम इनके साथ जो करेंगे उस पर तुम मुदाखलत मत करोगे, दखल अंदाजी मत करोगे, इनके लिए मरुवत कभी मत करोगे। जो लोग देंगे उनके लिए दुआ करोगे, जो लोग नहीं देंगे उनके लिए दुआ मत करोगे, और बद्दुआ तो करना ही नहीं है। तो देखिए, नबूवत मिलती है, पैगंबरी मिलती है, रिसालत मिलता है एक आदमी को। पूरी दुनिया में खुदा एक आदमी को चुन लेता है और उस पर अपना वही नाजिल करता है, उसे तैयार करता है, उसे अपने करीब, अपने नज़दीक लाता है। जैसे मूसा को कोई दूर पर बुलाता था, मोहम्मद को मिराज पर बुलाया, और जो उसे कहना था वही के जरिए, अल्हाम के जरिए, कलाम के जरिए कोई तूर पर मूसा से मोहम्मद के दिल पर जिब्रील के जरिए कहा। तो उसने एक को चुना और एक के जरिए पूरी दुनिया से मुखातिब होकर बात किया। एक को स्पीकर बनाया, पैगंबर बनाया, मैसेंजर बनाया।
और पूरी दुनिया को अपना पैगाम दिया। तो पैगंबरी रिसालत नबूवत तो खत्म हो गई। अब कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी नहीं होगा। अब किताबें हैं, कुरान है, गीता है, रामायण है, बाइबल है। इसी को पढ़कर आप खुदा की बात सुन सकते हैं। मगर ये बहुत पुरानी होगी, फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है और नहीं रहेगी। अगर रूह की गहराई से सुनेंगे तो, सच्चाई से, ईमानदारी से सुनेंगे तो कुरान सच्चा किताब है, जिंदा किताब है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही कुरान बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही कुरान बोलता है। वो बेजान कागज की किताब नहीं है, वो बेजान कागज की किताब नहीं है। एक जिंदा सह है, एक जिंदा हकीकत है, एक जिंदा किताब है। लेकिन रूह की गहराई से, दिल की सफाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर सुनेंगे तो आप खुदा की बात सुनेंगे, खुदा की आवाज सुनेंगे। चाहे वो कोई मौलाना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक जुबान उनकी आवाज देता है, तो उस मौलाना की जुबान से खुदा की आवाज सुनेंगे। आपको लगेगा कि खुदा बोलता है और मैं सुनता हूं, क्योंकि ऐसा मुझे लगा है। मौलाना की बात सुनते सुनते ऐसा लगा कि अब खुदा बोलने लगा है और मैं सुनने लगा हूं। और इस तरह से मैं खुदा से जुड़ गया। मेरी रूह, मेरी आत्मा खुदा से जुड़ गई और उसी दिन से खुदा से मोहब्बत हो गई। तब से मैं आज तक खुदा से जुड़ा रहता हूं और उसी से जुड़कर मैं ये सब बातें करता हूं। तो देखिए, किसी एक के लिए खुदा की बात नहीं है कि नबी के लिए थी, पैगंबरों के लिए थी, नहीं, उसके बंदों के लिए थी, हर आम लोगों के लिए थी। तभी तो कुरान को आम किया गया, खुदा के पैगाम को आम किया गया। ऐसे ही इल्म है, इल्म लद्दुनी, इल्म मार्फत, जो किसी को चुनकर खुदा उसे देता है। कोई किताबी इल्म नहीं है, किसी किताब में वो इल्म नहीं है, और किसी को चुनता है और चुनकर उसे तैयार करता है, उसके उस काबिल बनाता है। उसके बाद वो इल्म उस पर उतारता है, वो इल्म उसको देता है जो मुझे दिया, जो मुझ पर उतारा। तो ये मेरी बाप की बबूती तो नहीं है, ये मेरी अपनी जागीर तो नहीं है कि इसे जब्त करके सीने में रख लूं। जैसे नबी ने खुदा का हर पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुरान के जरिए बात की, ऐसे ही मेरी भी खुदा का हर बात आम लोगों तक पहुंचाने की बात है। क्योंकि खुदा के नज़र में आम और ख़ास नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और आज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नबी भी सजदा करते थे, इबादत करते थे। ये नहीं कि नबी थे, हबीब थे, महबूब थे, वो खुदा की इबादत, खुदा की सजदा नहीं करते थे। वो भी आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे, आम लोगों की तरह जिंदगी जीते थे। तो खुदा की नज़र में कोई आम और कोई खास नहीं है, कोई अजीम कोई अदना नहीं है, सब एक है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और आज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये साफ बात है। तो इसीलिए मैं सबको एक देखता हूं और एक देखने की वजह से सबको मैं खुदा देखता हूं। सब खुदा ये मैं देखता हूं। जब से देखा यार को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। लेकिन मेरे लिए अब हर आदमी मुझको खुदा नहीं लगता, बल्कि हर शय, हर चीज़, हर पदार्थ हमको खुदा लगता है। और हकीकत यही है, सच यही है कि सब कुछ खुदा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है। तो खैर, ये तो मुझे भी पहले इल्म नहीं थी। मैंने भी किसी एक को खुदा समझा, खुदा को ही खुदा समझा, किसी और को खुदा नहीं समझा। मगर आज हर चीज़ खुदा है, हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। ये इल्म अच्छी तरह से रूह की गहराई में उतर गई है। इसलिए मैं अब खुदा से मुखातिब होकर खुदा से ही बात करता हूँ, आपसे नहीं।
क्योंकि आप भी खुदा हैं, आप नहीं है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो ये तो मैं जान गया, मगर सब सोया हुआ खुदा है, बेहोश खुदा है, नशे में डूबा हुआ खुदा है, मुर्दा खुदा है, मरा हुआ खुदा है। जिंदा जीता जागता होश हवास में कोई खुदा नहीं है। जैसे मैं हूं जिंदा जीता जागता होश हवास में, ऐसे कोई भी जिंदा जीता जागता होश हवास में नहीं है तो सब खुदा है, तो सब कुछ खुदा। एक पत्थर भी भगवान है, एक जर्रा भी खुदा है, आसमान भी, जमीन भी, सूरज भी, चांद भी, सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। मगर सोया हुआ जागा हुआ नहीं, बेहोश होश में नहीं, नशे में डूबा हुआ, बगैर नशे का नहीं, और मुर्दा मरा हुआ, जड़ पत्थर के जैसा। बस फर्क यही है, फर्क यही है, फर्क यही है। तो देखिए, ये जिंदगी, ये जीवन, इंसानी मनुष्य की ह्यूमन्स लाइफ एक बार मिली है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। और ये जिंदगी, ये जीवन आपको खुदा से मिलाएगी, खुदा तक ले जाएगी और आपको खुदा बनाएगी। क्योंकि शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी, इसके अंदर 7 लताइफ, 7 चक्र, 7 पॉइंट, 7 जहान है, 7 शक्तियां है, जिसको जगाने के बाद इंसान आम इंसान नहीं रहता, सीधा सीधा खुदा बन जाता है। तो हर इंसान खुदा बन सकता है, हर मनुष्य भगवान बन सकता है, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को, सोई हुई ताकत को, सोई हुई मोहब्बत को जगा करके। क्योंकि सभी के अंदर सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति, सोई हुई मोहब्बत, सोया हुआ खुदा है। तो देखिए, पिछले जमाने में राजा महाराजाओं को, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दात, अब्रहा, सिकंदर, इन सबको क्या नहीं मिला था, क्या कमी थी इन लोगों के पास। जब मरे तो इनके हाथ खाली थी। सिकंदर मरा तो वसीयत कर दिया कि सारे खजाने जमीन पर बिछा देना, इस पर लोग चलेंगे। ये खजाना नहीं, ये दौलत नहीं, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये कंकड़ है। और समझ में आया, और मेरे हाथ कब्र के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि जिसकी दुनिया हाथ में, पूरी दुनिया मुट्ठी में थी, आज उसकी मुट्ठी में धूल भी नहीं है, मिट्टी खाली है। तो ये पिछले जमाने के राजा महाराजाओं की सच्चाई हकीकत है, जिसमें से एक बुद्ध था, गौतम बुद्ध, जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो भी राजा था, वो भी इन्हीं की तरह खाली हाथ मरता, वो भी इन्हीं की तरह खाली हाथ मरता। मगर उसकी रूह, उसकी आत्मा जाग गई, और वो महल छोड़कर, बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर, ऐसा राम मौज मस्ती की जिंदगी को छोड़कर सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गया। और आखिर में पाया वही खुदा था, जिसकी तलाश वो करता था वो खुद ही था, जिसकी खोज वो करता था वो खुद ही था। आखिर में जाकर खुद को पाया, खुद को पाया जो कि वो खुदा था। तो हर कोई खुदा है, हर कोई खुदा है। ये गौतम बुद्ध से मालूम हुआ कि हर कोई खुदा है। जैसे कोई गौतम बुद्ध की तरह खोजे तलाश से, तो जैसे गौतम बुद्ध पाया, वैसे वो ही पाएगा खुद को। तो मालूम होगा कि खुद ही खुदा है, और जब खुद ही खुदा ये मालूम होगा तो सब खुदा है ये भी मालूम हो जाएगा। तो देखिए, मैं कल भी एक वीडियो छोड़ा हूं, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का की जवानी देखकर, उसके बदन, उसकी जिस्म की बनावट देखकर, उसके कपड़े, लिबास, पोशाक, जेवरात देखकर, उसकी हुस्न, उसकी खूबसूरती देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, दुनिया भर के जितने
लड़की जवान है, लड़का जवान है, सब के सब मेरी बेटी और मेरा बेटा है। मैं सबका बाप हूँ, असली में, हकीकत में सब मेरे बच्चे हैं। बड़ी खुशी होती है, जैसे आपको अपने बेटे को, अपनी बेटी को सजते धजते देखकर, सजा धजा देखकर कितनी खुशी होती है। उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप जितना समझते हैं अपने बेटे को, उससे कहीं ज़्यादा वो मेरा बेटा मैं समझता हूँ। कोई भी माँ बाप, जैसे खुदा ने कहा कि माँ अपने बेटे से जितना मोहब्बत करती है उससे 70,000 गुना ज़्यादा मोहब्बत मैं करता हूँ। ऐसे ही हर माँ बाप अपने बेटे बेटी से जितना मोहब्बत करता है उससे 70,000 गुना ज़्यादा मोहब्बत मैं उनके बेटे बेटियों से करता हूँ। ये झूठ बात नहीं है, क्योंकि उनकी बेटे बेटियों को मैं जानता हूँ कि वो क्या है, उनकी हकीकत, उनकी हैसियत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, और वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आम लफ्जों में, साधारण शब्दों में, जो कि नामुमकिन है, जो कि नामुमकिन है। तो जवानी जो है, नौजवानी जो है, ये मिली है करोड़ों जन्म के बाद, करोड़ों जन्मों की कमाई है। रूह करोड़ों जन्म का सफर तय किया, तब यहाँ तक पहुंचा जहां आकर इंसानी जिस्म, मनुष्य शरीर, ह्यूमन्स बॉडी मिला, और इसमें जवानी मिली, नौजवानी मिला। अब इस नौजवानी को पाकर, जवानी को पाकर थोड़ा गुरूर, थोड़ा घमंड पैदा हो जाती है। और उससे अच्छा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ये उसको एहसास होने लगती है। और ये सच्चाई है, हकीकत है, ये ठीक है, खराब नहीं है। और इस जवानी से, इस नौजवानी से खुदा को पाना आसान है, खुदा तक जाना आसान है, खुदा हो जाना आसान है। यही जवानी, यही नौजवानी हर नौजवान लड़के लड़की को खुदा बना देगा, खुदा बना देगा, खुदा बना देगा। इसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है। मगर हर नौजवान लड़का लड़की अपनी नौजवानी को, जवानी को दुनिया को पाने में, दौलत को पाने में, बीवी बच्चों को पालने में, माँ बाप की खिदमत सेवा करने में, और समाजी मजहबी इरकान को पूरा करने में अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, अपनी पूरी नौजवानी लगा देते हैं, और मिलता कुछ नहीं, पाते कुछ नहीं। पूरी जवानी चली जाती है, पूरी नौजवानी चली जाती है बच्चे को पालने में, बीवी को पालने में, माँ बाप की खिदमत करने में, मजहबी रस्मों रिवाज को निभाने में, समाजी रस्मों रिवाज को निभाने में, और कई जगह तफरीह में आने जाने में। नौजवानी, जवानी जो 16 साल से 60 साल तक की है, गुजर जाती है। मेरी गुजर गई, आज मैं 63 साल का हूँ, पूरी जवानी गुजर गई। अब बुढ़ापे का शुरुआत मेरे सामने है। अब जवान नहीं हूं, अब जवानी नहीं है। तो अच्छी लगती है खूबसूरत हसीन जवान लड़की, खूबसूरत हसीन जवान लड़का। जब उसकी शादी होती है, दूल्हा बनता है, दुल्हन बनती है, जब वो बाप बनता है, जब वो माँ बनता है, पूरा परिवार, पूरा संसार उसको मिलता है। कितनी खुशी की बात होती है। शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं, पर्व त्योहार में इकट्ठे होते हैं, हर तरह से, हर तरफ से, हर तरफ से अच्छा ही अच्छा ही होता है। इस तरह से जिंदगी गुजरती है। मगर जानते हैं क्या होता है? खुदा नहीं मिलता है, खुदा से नहीं मिलते। नमाज में, सजदे में जाते हैं, पूजा में, पाठ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, तीर्थगाहों में जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, काबे में हज करने जाते हैं, गंगा सागर के मेले में जाते हैं। कहीं पर जाकर खुदा नहीं मिलता, कहीं पर जाकर खुदा नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि ये जवानी मिली थी रूह को खुदा को पाने के लिए। एक जरिया था, एक वसीला था, एक सीढ़ी थी जो खुदा तक ले जाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, खुदा हो जाने के लिए मिली थी। मगर रूह, आत्मा अपनी करोड़ों जन्म की कमाई को दिल, दिमाग और जिस्म के, नफ्स के
बहकावे में आकर, जैसे जुए में पांडु हार गए, अपनी बीवी तक हार गया, ऐसे ही रूह अपने नफ्स, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जिस्म के बहकावे में आकर अपनी करोड़ों जन्म की कमाई हार जाता है। और जब मरता है तो रूह के पास कुछ नहीं, जबकि करोड़ों जन्म की कमाई नौजवानी में हर रूह के पास है, हर आत्मा के पास है, जो खुदा को पाने के लिए बहुत है, खुदा तक जाने के लिए बहुत है, खुदा हो जाने के लिए बहुत है। मगर कोई भी नौजवान लड़का लड़की खुदा को पाने के लिए, खुदा तक जाने के लिए, खुदा हो जाने के लिए कभी सोचते नहीं। अमीर हो जाना, ताजा हो जाना, यश बालिस्टर हो जाना, हीरो बन जाना, ये सब सोचते हैं। हर नौजवान लड़का लड़की ये सपना, ये ख्वाब देखता है, मगर कोई भी महान होना, भगवान होना नहीं चाहता। कोई भी महात्मा बनना, परमात्मा बनना नहीं चाहता। जबकि महात्माओं को इज्जत करता है, परमात्मा की पूजा करता है, महान लोगों की इज्जत करता है, खुदा की सजदा करता है, मगर खुद महान होना, भगवान होना नहीं चाहता, खुद अजीम होना, खुदा होना नहीं चाहता। हम भी नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते थे। इंसान होकर जीना अच्छा लगता था, इंसान होकर रहना अच्छा लगता था। अब हमें खुदा होना पड़ा, खुदा बनना पड़ा, जिसके लिए बहुत 60 सालों तक अपनी हस्ती को मिटानी पड़ी, अपने अहंकार को, अपने घमंड को चूर चूर करनी पड़ी, अपने आप को खुदा के आगे झुकानी पड़ी। तो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुदा तक पहुंचे, खुदा के इश्क में, खुदा की मोहब्बत में इतने खो गए, इतने खो गए, इतने खो गए कि अब खुद ही खुदा हो गए। ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है, इसे में जरा भी झूठ नहीं है। ये मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत है, और यही सच्चाई, यही हकीकत हर मनुष्य, हर इंसान की है। यही सच्चाई, यही हकीकत हर रूह, हर आत्मा की है, क्योंकि हर रूह, हर आत्मा परमात्मा है, खुदा है। जैसे कतरा समुद्र है, दूध सागर है, जजा कायनात है, राई पर्वत है, बीज जंगल है, ऐसे ही है, ऐसे ही हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है। ये मैं जान चुका हूं, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। आप सुनकर नहीं जान सकते। ये नहीं कि आप सुन लेंगे तो जान लेंगे कि हर इंसान खुदा है, हर जगह खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। सुनकर नहीं, सुनकर नहीं, उस प्रोसेस से गुजर कर, उस रास्ते से गुजर कर, उस मंजिल पर, उस मकाम पर, उस ऊंचाई, उस बुलंदी पर पहुंच कर तब आप जानेंगे। इसके लिए नौजवानी, जवानी मिली है, लड़की को भी, लड़के को भी। हर नौजवान लड़की को, लड़के को जवानी इसीलिए मिली है कि वो खुदा को पाए। और देखिए, लड़की के लिए बहुत आसान है, लड़के के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लड़की हमेशा रूह से देखती है और लड़का हमेशा दिमाग से देखता है। इसलिए लड़के को खुदा तक जाने के लिए बहुत लंबी सफर तय करनी पड़ती है, और लड़कियों को खुदा तक जाने के लिए एक छोटी सी सफर तय करनी पड़ती है। बड़ी आसानी से लड़कियां खुदा को पा लेती है, और लड़के बड़ी कठिनाइयों से, मैं लड़का था इसलिए मुझे इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। अगर मैं लड़की होती, औरत होता, तो मैं बड़ी आसानी से खुदा को पा लेता। इतनी कठिनाई, इतनी कठिनाई, इतनी अंगारों से भरी, कांटों से भरी रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर मैं औरत होता तो बड़ी आसानी से खुदा को पा लेता और खुदा हो जाता। आखिर में मुझे औरत बनना ही पड़ा। औरत बनकर ही, देखिए, मैं पहले मूछ रखता था, मैं मूछ नहीं रखता हूँ, मूछ छील लेता हूँ। अब मुझे औरतपन अपने भीतर जगाना पड़ा, अपने भीतर की औरत को जगाना पड़ा, और भीतर के मर्द को औरत में बदलना पड़ा। तब मैं खुदा को आसानी से पाया। अगर भीतर से अगर मर्द होता, लड़का होता,
तो इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में मैं खुदा को नहीं पाता, मगर मुझे भीतर से औरत बनना पड़ा, अंदर से औरत बनना पड़ा। कोई भी औरत चाहे तो मुझे देख सकती है, मैं औरत हूं, मैं औरत हूं। जाहिर से ऊपर से जिस्म से मैं मर्द हूं, मगर बातिन से, रूह से, अंदर से एक औरत हूं। मेरे सामने बैठकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकती है कि मैं एक औरत हूं, मर्द नहीं हूं। क्योंकि औरत ही खुदा है, ये मैं कहता हूं, मर्द खुदा नहीं है। औरत ही खुदा है, औरत ही खुदा है, औरत ही खुदा है। मैंने कितनी वीडियो इसके लिए बनाया है। तो मैं मर्द था, मैं खुदा नहीं था, तो मुझे औरत बनना पड़ा। जैसे राम की इस परमहंस को स्त्री बननी पड़ी, काली बनना पड़ा। तो देखिए, औरत बहुत जल्द खुदा को पा सकती है, खुदा तक जा सकती है, खुदा हो सकती है, क्योंकि औरत खुदा है। औरत में ममता, प्यार, दुलार पैदा करने की, पालने की, दुलार करने की, सीने से दूध पिलाने की, ये सब गुण खुदा की है, और ये सब औरत को पहले से हासिल है। मर्दों में ये सब गुण नहीं है। पैदा करना मर्दों के अंदर नहीं है, सीने से दूध पिलाना, बच्चों को लाड प्यार करना, ये सब नहीं है। बस मर्दों को पैसा कमाना आता है, मर्द पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए बाहर की दुनिया में मर्दों को जाना पड़ता है, और औरत को अपने अंदर की दुनिया में खोए रहना बचपन से आता है। बचपन से वो माँ बनना पसंद करती है, गुड्डे गुड़िया की शादी का प्रोग्राम करती है। और लड़के बचपन से तलवार चलाना, बंदूक चलाना, कार चलाना, गाड़ी चलाना, यही सब करते। ये गुड्डे गुड़िया के फेर में नहीं रहते। तो मुझे मजबूरन मर्द को औरत में बदलना पड़ा, मर्द से औरत में बदलना पड़ा। आज मैं पूरी मुकम्मल तौर पर औरत हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं। खुदा हूं इसलिए मैं औरत हूं। अगर मैं खुदा नहीं होता तो मैं औरत नहीं होता, मर्द रहता। तो औरत के लिए बड़ी आसान है खुदा बनना, क्योंकि औरत खुदा है, औरत खुदा है। मगर मर्द के लिए नामुमकिन है। इसलिए कोई भी मर्द खुदा नहीं बना, पैगंबर बना, अवतार बना। और इसीलिए कोई भी औरत पैगंबर अवतार नहीं बनी, क्योंकि खुदा औरत बना, खुदा पैगंबर अवतार नहीं बना। देखिए, खुदा पैगंबर अवतार पीर मुर्शिद नहीं बना, सीधा सीधा खुदा औरत बन गया। इसलिए औरत पैगंबर अवतार पीर मुर्शिद नहीं बनी। एक भी औरत पैगंबर नहीं बनी, पीर मुर्शिद नहीं बनी, क्योंकि औरत तो खुदा है, खुदा तो औरत है, जो पीर पैगंबर अवतारों से बड़ा है। इसीलिए औरतों ने पैगंबरों अवतारों को, तीर्थंकरों को पैदा किया है, मर्दों ने नहीं। औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, और मर्दों ने औरत को बाजार दिया। तो देखिए, औरत का दर्जा, खुदा का दर्जा एक ही है, औरत और खुदा एक ही है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कोई मुझे कत्ल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगे चौराहे पर बूटी बूटी काट कर लुटा दे, इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस्म को काट सकता है, रूह को नहीं। और मैं रूह हूं, जिस्म नहीं। मैं खुदा हूं, इंसान नहीं। तो देखिए, मैं इस सच्चाई को जान चुका हूं, इस हकीकत को जान चुका हूं कि औरत खुदा है। मगर औरत नहीं जानती है, औरत नहीं जानती है कि औरत खुदा है। बस औरत जानती है कि मैं मां हूं, मैं बीवी हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, मैं देवी हूं। पति परमेश्वर है, पत्नी उसकी दासी है, ये औरत जानती है। जबकि औरत ही खुदा है, खुदा को पैदा करने वाली औरत है। मंदिरों में मूर्ति रखने वाली औरत है। जितने मंदिरों में मूर्तियां हैं, उसकी पूजा करने वाली ज्यादातर औरतें हैं। ये खुद को नहीं जानती, इसलिए मूर्ति को पूजा करती है, मंदिरों में मूर्ति बनाकर उसके आगे झुकती है, जबकि वो खुद ही भगवान, खुद ही खुदा है।
खुद ही भगवान, खुद ही खुदा है। उसका पति परमेश्वर नहीं हो, खुद ही परमेश्वर है। उसकी बनाई हुई मूर्ति खुदा नहीं हो, खुद ही खुदा है। अब ये औरतें नहीं जानती है, जिसकी वजह से औरतें जुल्म सहती है, तकलीफ सहती है, मर्दों की, पतियों की मार खाती है। और मैं चाहता हूं कि हर औरत खुद को जाने, खुद को पहचाने कि वो औरत नहीं खुदा है, वो औरत नहीं खुदा है। और इसके लिए कुछ तरीके अपनानी पड़ेगी, कुछ तरीके अपनानी पड़ेगी। वो सीधा सीधा नहीं जान सकती कि खुदा है, वो सीधा सीधा नहीं पहचान सकती कि मैं खुदा हूं। उसको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे वो जान सके कि मैं खुदा हूं। और जो जान गई वो औरत नंगी हो गई। राबिया बसरी जान गई कि मैं खुदा हूं, नंगी हो गई। जो बरके में थी, नकाब में थी, उसके नाखून कोई देखा नहीं था जब तक वो जानती थी कि मैं औरत हूं। जब वो जान गई कि मैं खुदा हूं तो नंगे धड़ंगे पूरे बसरे में नाची, पूरे बसरे में घूमी। उस दिन से रबिया बसरी मशहूर हुई, क्योंकि अब जान गई कि मैं जिस्म नहीं, शरीर नहीं, मैं तो खुदा हूं। तो ऐसे ही हर औरत जान जाएगी कि मैं जिस्म नहीं, शरीर नहीं, खुदा हूं, तो अपने जिस्म को नंगा करके पूरे जिस शहर में, पूरी दुनिया में नचाएगी, घुमाएगी, और उसे लाज शर्म नहीं आएगी कि कोई जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, जान जाएगी। तो देखिए, कुछ तरीके हैं जो अपने भीतर जगानी पड़ेगी औरतों को। जैसे नफ्स जगानी पड़ती है, सेक्स जगानी पड़ती है, तब तो उसका आनंद, उसका मजा मिलता है। इसके लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अकेले तो कोई अपने नफ्स को, अपने नींद को नहीं जगा सकता है। उसके लिए कोई एक और इंसान की शरीर की, बॉडी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अपने भीतर की जो खुदा है वो औरत को जगाने के लिए एक महापुरुष, परम पुरुष की जरूरत पड़ेगी, सत्पुरुष की जरूरत पड़ेगी, जो खुद औरत बन चुका है, खुद खुदा बन चुका है। क्यों? कि आम इंसानों से नहीं होगा। अगर उसका पति आम इंसान है तो नहीं होगा। 1000 लाख करोड़ पतियों से वो मिले, सेक्स करे, जना करे, औरत ही रहेगी, खुदा नहीं बनेगी। उसके अंदर सेक्स जगेगी, नफ्स जगेगी, निरी जगेगी। उसके भीतर की औरत जो खुदा है वो नहीं जगेगी। तो एक परम पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष, सतगुरु जो ईश्वर बन चुका है, खुदा बन चुका है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, सीधा सीधा खुदा है, वही किसी भी औरत को खुदा बना सकता है। औरत खुदा ये जना सकता है। उसके साथ, उसके संग बैठ करके, उसके अंदर की उस औरत को जगा करके जो खुदा है उसको दिखा देगा, ये तुम हो, ये तुम नहीं हो जो अभी इस वक्त औरत हो, बल्कि वो तुम हो जो अभी नहीं हो, जो को खुदा है। तो ये हर औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को खुदा के रूप में देखे। क्योंकि औरत ही अगर अपने आप को खुदा के रूप में नहीं दिखेगी तो मर्द कभी खुद को खुदा के रूप में नहीं देख सकेगा। इसलिए हर औरत को खुदा के रूप में आना होगा, तब हर मर्द खुदा के रूप में आएगा, वो भी औरत बन जाएगा, वो भी औरत बन जाएगा। जैसे मैं मर्द से औरत बना, रामकृष्ण परमहंस मर्द से औरत बना। मैं पिछले 40 साल पहले मैंने कहा था कि मोहम्मद क्या है, मर्द है कि औरत है। लोग हंसते थे, अरे यार मर्द है, दाढ़ी है, टोपी है, अरे क्या वो औरत नहीं है? सिर्फ मर्द है, औरत नहीं है? औरत भी तो है। हंसते थे, पागल कहते थे, अरे यार नबी को, मोहम्मद को तुम क्या समझते हो? दाढ़ी टोपी मर्दाना
जिस्म, और तुम उसे औरत कहते हो। तब उन्हें कहते थे अच्छा ये बताओ खुदा क्या है, औरत है कि मर्द है? तो कहे कि खुदा न औरत है न मर्द है, वो तो नूर है। तो बोले मोहम्मद भी तो न औरत है न मर्द है, वो तो नूर है। मोहम्मद खुदा के नूर है, और खुदा न औरत है न मर्द है, तो खुदा का नूर भी न औरत है न मर्द है। तब मान लेते थे कि नहीं सही बात है। इसी तरह से औरत जिस्म नहीं है, नूर है, रूह नहीं है, नूर है, खुदा है, और ये औरत समझती नहीं है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर की सारी शक्ति एक साथ नहीं जागेगी। उसकी भीतर की आत्मा की सारी ताकत, गहरी मोहब्बत, गहरा प्रेम, गहरा इश्क एक साथ नहीं जागेगी। उसे पागल दीवाना नहीं कर देगी, उसे नंगा धड़ंगा सरेआम बाजार में नचा नहीं देगी। क्योंकि जितनी भी औरतें खुद को खुदा समझी है, उनको इस दशा से गुजरना पड़ा है, उनको इस हालत से गुजरनी पड़ी है। नंगे धड़ंगे दुनिया के सामने नाचना पड़ा है। तो हर औरत को इस हालत से गुजरना पड़ेगा। खैर वो तो उस वक्त आसान होगा, अभी उसको बुरा लगेगा। नंगा हो गया तो किसी के सामने मैं नंगा नहीं हुआ, गैर मर्द के सामने पूरे शहर में नंगा घूमूंगा। और आप मालूम करेंगे तो पता चलेगा, जो लोग, जितनी औरतें खुद को पहचान गई, वो नंगी धड़ंगी सरेआम बाजारों में घूमती रही, और लोग उसे इज्जत करते, माता मानते, माँ मानते, बुरी नजर से कोई नहीं देखता। तो खैर मेरा कहना है कि हर औरत को जवानी मिली, हर मर्द को जवानी मिला है, और यही जवानी खुदा को पाने के लिए जरिया है, खुदा तक जाने के लिए जरिया है, खुदा हो जाने का फार्मूला है। इसी से हर औरत हर मर्द खुदा होगा। अब अगर कोई माँ बनना चाहती है, शादी करके 10 बच्चों की माँ बनी, सास बनी, भाभी बनी, मम्मी बनी, चाची बनी, सब कुछ बनी, मगर खुदा नहीं बनी। सब कुछ पाई और खुदा को नहीं पाई। सब कुछ हो गई मगर खुदा नहीं हुई। तो ये औरत मर जाएगी, मरकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी, चिता में जलकर राख हो जाएगी, कुछ नहीं पाएगी। ये सब माया है, ये सब झूठ है। पति झूठ है, पुत्र झूठ है, पिता झूठ है, माता झूठ है, संसार झूठ है, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। अगर सब सच होता, सब कुछ सच होता, माता पिता सच होते, ये बच्चे सच होते, महल के हर चीज सच होते, तो सत्य तो मिली थी, सच तो मिला था, तो फिर सच की खोज क्यों करते? तो ये सब झूठ है, ये बुद्ध ने साबित कर दिया, और सबके लिए ये साबित है, ये सबूत है। हर राजा महाराजा के हाथ में धूल तक नहीं रहा मरने के बाद। खुदा भी नहीं मिला, दुनिया भी नहीं मिली, जन्नत भी नहीं मिला, खाली हाथ मरे। तो मैं पिछले 40 सालों से जो बोल रहा हूं, इसी मकसद से कि हर मनुष्य, हर इंसान खुदा है, ये उसको जानना है। कैसे जानेगा, किस तरह से जानेगा? पहले मेरी वीडियो सुने, वीडियो सुनने के बाद और उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो शुरुआत हो गई। तो ये शुरुआत जब हो गई तो उसे हम जैसे इंसानों से मिलना पड़ेगा। हम ही नहीं, हम जैसे इंसानों से मिल करके प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा, खुदा बनना पड़ेगा। अपने ऊपर छेनी हथौड़ी चलानी पड़ेगी, अपने ही आपको तराशना पड़ेगा, अपने ही आपको खुदा बनाना पड़ेगा। खुदा को तलाशना नहीं पड़ेगा, खुदा को खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे एक संतरास मूर्तिकार बुद्ध को बनाता है और पुजारी उसको सजदा करके भगवान बना देता है, ऐसे ही अपने आप को एक बुद्ध बनाना पड़ेगा।
एक खूबसूरत बुद्ध बनाना पड़ेगा अपने ही हाथों से। अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। खूबसूरत खूबसूरत। चोट लगेगी, डर लगेगा, अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप पर छेनी हथौड़ी चलाना, अपनी रूह को अपने हाथों से काटना, छांटना और उसे खुदा बनाना, बुद्ध बनाकर खुदा बनाना। बड़ी चोट लगती है और खुदा बन जाने के बाद मालूम होता है कि जो फालतू पत्थर थी वो उतर गई और जो असली मूर्ति थी वो सामने आ गई। और ये संतरास जानता है कि हर पत्थर के अंदर एक बुत है, एक मुजस्मा है। बस उसके ऊपर से फालतू पत्थरों को उतार देना है, काट छाट कर, तो मुजस्मा, वो बुत, वो मूर्ति बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हर इंसान के अंदर खुदा है। ऊपर से जो फालतू परत पड़ा है इसी को काट छाट कर उतार देगा तो खुदा है। तो इसके लिए अपने आप को अपने ही हाथों से काटना छाटना पड़ेगा, अपने हाथों से मिटाना पड़ेगा, अपने आप को खुदा बनाना पड़ेगा। अकेले बहुत कठिनाई है, हम अकेले किए, मगर मेरे साथ तमाम पैगंबरों अवतारों की मस्त फकीरों की रूह शामिल थी, शरीक थी, तब हम ये सब कर सके। अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेला चना फान नहीं फोड़ सकता, तो हम क्या कर सकते। तमाम रूहें, तमाम आत्माएं मिलकर हमारा साथ दिया। ऐसे ही अगर आप अपने आप को खुदा बनाने के लिए तैयार होंगे तो सभी आत्माएं, सभी रूहें आकर मधुमक्खी के तरह, जैसे छत्ते पर मधुमक्खी पूरे छत्ते को घेर लेती है, सही आपको चारों तरफ से घेर लेगी और आपको बनाने में मदद करेगी। उनकी शक्ति, उनकी पावर, उनकी ऊर्जा आपके काम आने लगेगी। तो देखिए, मैं जीते जी जिंदगी में खुदा हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई जीते जी जिंदगी में खुदा हो सकता है, खुदा हो जाएगा और खुदा होगा। क्योंकि जब मैं ऐसा इंसान जो कि फिल्म देखता था, आवारा था, और मैं खुदा हो गया, तो फिर आप मुझसे अच्छे हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप तो बहुत आसानी से खुदा बन सकते हैं। मैं तो जाहिल अनपढ़ गंवार था, उम्मीद था, पढ़ा लिखा नहीं था, जिद्दी था, घमंडी था, अहंकारी था, और मैं आज खुदा बन गया हूं। आप तो मुझसे बहुत अच्छे, मुझसे बहुत सच्चे हैं। मैं तो झूठा भी था, झूठ बोलता भी था, तो मैं ही खुदा हो गया, तो कौन खुदा नहीं हो सकता है? कौन खुदा नहीं हो सकता है? मुझ जैसा इंसान जब खुदा हो सकता है तो फिर कौन है जो खुदा नहीं हो सकता है? इसलिए मैं सबसे उम्मीद रखता हूं कि सब खुदा बने, क्योंकि चारों तरफ सब खुदा होगा तो अनेक नहीं होगा, एक ही खुदा होगा। अनेक नहीं होगा, एक ही खुदा होगा। समुद्र की सारी लहरें एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। बारिश की सारी बूंदें एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। बरसात की सारी बूंदें एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। ऐसे ही पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारा मखलूकात एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही है, अनेक नहीं है, क्योंकि सब एक खुदा है, कोई दूसरा कोई और नहीं है। तो देखिए, इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, चाहे मेरी, चाहे मेरे जैसे इंसान की, और वो मदद करेगा, मैं मदद करूंगा। अगर आप तैयार होंगे तब, बनने के लिए तैयार होंगे तब, मिटने के लिए तैयार होंगे तब, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे तब, मैं अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा, सारा वक्त आप पर लगा दूंगा और आपको खुदा बनाने में अपना सारा ताकत लगा दूंगा। और एक दिन जैसे मैं खुदा हूं, आप भी खुदा होंगे और हम दोनों एक होंगे। इस तरह से सब के सब खुदा होगा, सब एक होगा। ये सच्चाई, हकीकत सबको मालूम होना चाहिए,
सबको जान लेना चाहिए। इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ ऐसी ऐसी बातें। मैं गुमराही की तरफ नहीं ले जाता हूँ, बल्कि आपको आपके तरफ ले आता हूँ। आप खुदा हैं, यही आपको और सबको समझाता हूँ। तो देखिए, मैं बहुत अच्छा लगता है एक औरत को शादी करके, बच्चे पैदा करके, सास ससुर देवर ननद पूरे परिवार में रह करके जिंदगी जीना। ऐशरा मौज मस्ती, रुपया पैसा धन दौलत, जेवर जेवरात, हीरे जवाहरात, जैसे अंबानी अडानी टाटा बिरला के परिवार के लोग हैं, अरबपति खरबपति करोड़पति के घराने हैं। इन सब को देखकर मुझे खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। दुख का साया नहीं, तकलीफ का परछाई नहीं, कोई बीमारी कोई रोग नहीं, बहुत खुश होता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी, भगवान का कृपा है और हम सबका आशीर्वाद है। लेकिन 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 यहीं तक अगर महदूद रह गए, यहीं तक वो रह गए और वो खुदा नहीं बने, तो ये सब पाकर भी कुछ नहीं पाए कि वो खुदा को नहीं पाए। ये सब पाकर भी कुछ नहीं पाए क्योंकि खुदा को नहीं पाए। जितने राजा महाराजा मरे, उनको खुदा नहीं मिला, और जो कुछ पाए थे वो भी नहीं मिला। मगर एक राजा सिद्धार्थ था, जिसको खुदा मिला और जो खुदा हुआ। अब खुदा होकर के वो वापस महल में नहीं गया। देखो, खुदा को क्या महल चाहिए, क्या धन दौलत चाहिए, उसका तो पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात है। वो अपने पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात को पा लिया। इसी तरह से आपके पास महल है, राजपाट है, धन दौलत है, परिवार है, पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात आपका है क्योंकि आप खुदा है। लेकिन जब तक आप खुदा नहीं बन जाएंगे, तब तक पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात आपका नहीं होगा। मेरा पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात है, ये मैं जानता हूँ। मेरा परिवार है, ये नहीं सच्चाई, ये नहीं हकीकत है। मेरा खानदान, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत नहीं है, बल्कि पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात मेरा है। और मैं ही पूरी ब्रह्मांड पूरा कायनात हूँ क्योंकि मैं खुदा हूँ, और खुदा ही पूरी ब्रह्मांड पूरा कायनात है। तो ये जानने के लिए मुझे बहुत साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, सिमरन, भ्रमण, भजन, कीर्तन करनी पड़ी है, चर्चा, जिक्र करना पड़ा है। तब आज मैं पूरी तरह से, हर एंगल से, हर तरफ से कहीं कोई साया परछाई शैडो नजर नहीं आता है सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के। तो पिछले 45-46 सालों में जो मेरे साथ हुई है, वो एक सपने की तरह, एक ख्वाब की तरह अब मुझे याद नहीं आती, क्योंकि वो मैं नहीं था जो आज से 46 साल पहले 16 साल की उम्र में था। अभी जो मैं हूं वो मैं पहले नहीं था, और जो पहले था वो अभी मैं नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं पूरा पूरा मुकम्मल खुदा हूं। पहले मैं पूरा पूरा मुकम्मल खुदा नहीं था। पहले जो था वो मिट गया, और अभी जो है वो तो खुदा है, जो पहले भी था, सबसे पहले भी था, अजल से पहले, शुरू से पहले, स्टार्ट से पहले भी था, और ख़त्म के बाद भी रहेगा, आखिर के बाद भी रहेगा। वो मैं हूं, वो आप है, वो सब है। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो सुनिए, और सुनकर मेरी मोबाइल है जिस पर आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, उसे राब्ता कायम कर सकते हैं। 9332788131 पर भी, और 9163048755 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। 9163048755 पर अपना कोई वीडियो छोड़ सकते हैं, अपना कोई सोच, कोई विचार भेज सकते हैं, जिससे हमें भी मालूम होगा कि आप किस हद तक पहुंचे हुए हैं, आपकी रसाई, आपकी पहुंच कहां तक की है। और मेरी वीडियो तो बताएगी
कि मेरी रसाई, मेरी पहुंच कहाँ तक की है, ये मेरी वीडियो बता देगी। और मैं आपके रूबरू सामने दिखाई दूंगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे आपके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं हर औरत को, हर नारी को, हर स्त्री को अब मैं खुदा ही जानता हूं, खुदा ही कहता हूं। खुदा ही है, खुदा ही है जो औरत बना है, जो मर्द बना है। और ये सब पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात, ये बिल्डिंग, ये कार, ये बिस्तर, ये सारे साजो सामान जो अभी सामने है, जो अभी बना है, जैसे ये तकिए देख रहे हैं, रुई सी बनी है, ये गद्दी रुई से बना है, सामने है। मगर रुई कहाँ से बनी है? पेड़ से बनी है, खेत में बनी है, कपास की खेती होती है। बीज से बनी है, बीज कहाँ से बनी है? खुदा से बनी है। तो हर बीज का बीज खुदा है, हर बीज का बीज खुदा है। जितने पेड़ पौधे हैं, सबका बीज का जो बीज है वो खुदा है। और खुदा ही असल बीज है, असली बीज खुदा ही है। वही खुद को अपने चमत्कार, अपने करिश्मा से कई रूपों में, कई रंगों में, कई अंगों में ढाला है। खुद को क्या क्या नहीं बना डाला है। ये उसकी सपना, ये उसकी ख्वाब, ये उसकी माया है। खुद को कैसे आप संवारते हैं, सजाते हैं, ऐसे ही खुदा ने खुद को कई रंगों, रूपों, अंगों, वजूदों में बनाया है। अपने आप को तोड़ा है, काटा है, छांटा है, और छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे मिट्टी लाकर कुम्हार मूर्तियां बनाता है, पत्थर लाकर संतरास मुजस्मा बनाता है, ऐसे ही पहाड़ को काटकर संतरास, फिल्म देखे होंगे, गीत गाया पत्थरों में, पहाड़ को काटकर एक खूबसूरत औरत का शकल बना दिया। और वो पहाड़ एक खूबसूरत औरत बन गई। पहाड़ थी और उसे एक खूबसूरत औरत के शकल में बना दिया। इसी तरह खुदा ने खुद को काट कर, छांट कर, तराश कर सब कुछ बना दिया। और खुद ही वो बना है, जो मैं हूं, जो आप हैं, जो सब कुछ है, वो खुदा ही है। और ये अच्छी तरह से जानता है, आप नहीं जानते। मैं जानता हूं, खुदा जानता है। और मुझ जैसे जानने वाले हर हस्ती जानते हैं। तो कुछ लोग जानते हैं, इसे क्या होगा, जबकि हर मनुष्य, हर इंसान को जानना चाहिए। कोई मखलूक, कोई शय, कोई जीव, कोई प्राणी नहीं जान सकता है कि वो खुदा है, जबकि वो खुदा है। एक इंसान ही है जो जान सकता है कि वो खुदा है। एक मनुष्य है जो जान सकता है कि वो खुदा है। एक ह्यूमन ही है जो जान सकता है कि वो गॉड है। और आप इंसान है, जान सकते, आप मनुष्य है, जान सकते, आप ह्यूमन से जान सकते कि आप गॉड है, आप खुदा है, आप ईश्वर है, आप अल्लाह है। अगर आप इंसान नहीं होते तो नहीं जान सकते, मनुष्य नहीं होते तो नहीं जान सकते, ह्यूमन्स नहीं होते तो नहीं जान सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता है कोई शय जान सके कि वो खुदा है, जबकि हर शय खुदा है, हर जर्रा, हर कंकर शंकर है। मगर वो नहीं जान सकेगा। जानने के लिए उसको मनुष्य, इंसान, ह्यूमन्स बनना पड़ेगा। आप बने हैं, भाग से बड़ी भाग मनुष्य तन पावा। आप बने हैं बड़ी भाग से, बड़ी तकदीर से, करोड़ों जन्मों की कमाई से। अब आप भगवान हैं, ये आपको जानना है। अब आप खुदा हैं, ये आपको जानना है। यहां आकर आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं खुद को कि मैं खुदा हूं। और ये जानकर सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, अपना पूरा विराट रूप, आनंद स्वरूप को देख सकेंगे, जैसे मैं देखता हूं। अब मैं ये जो बोल रहा हूं, ये मैं शरीर, ये बॉडी, अब मैं नहीं हूं। अब मैं कतरा नहीं समुद्र हूं, अब मैं बूंद नहीं सागर हूं, अब मैं जर्रा नहीं खुदा हूं, अब मैं बीज नहीं जंगल हूं, अब मैं अदना नहीं अजीम हूं।
अब मैं बंदा नहीं खुदा हूं। तो ये जीते जी जिंदगी में अगर मैं नहीं जानता तो मर कर नहीं जान सकता। तो आपकी जिंदगी अभी सलामत है, आपके जीवन अभी सलामत है, आप जिंदा हैं, आप जान सकते हैं। कुरान पढ़कर, गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, बाइबल पढ़कर, नमाज पढ़कर, पूजा पाठ कर नहीं जान सकते। ये सब पढ़कर आप कभी नहीं जान सकेंगे कि आप खुदा हैं, कोई खुदा है, सब खुदा है। ये सब पढ़कर, इन सब को पढ़कर आप नहीं जान सकते कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और आप खुदा है, मैं भी खुदा। इसके लिए इन सब से हटना पड़ेगा, इन सब से कटना पड़ेगा, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मंदिरों मस्जिदों से निकलना पड़ेगा। मजहब की अरकयूत को पढ़ता है तोड़ना, दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ता है, पढ़ता है छोड़ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मजहब की अरकयूत को तोड़ना पड़ेगा, दैर व हरम कलीसा को छोड़ना पड़ेगा। इसके कैद में रहकर, इसके हद में रहकर आप नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं, आप खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इसलिए पहले मजहबी कैद को तोड़ना पड़ेगा और दैर व हरम कलीसा को छोड़ना पड़ेगा। खुले मैदान में, खुले आकाश में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको तमाम रस्मों रिवाजों से, झूठे कस्मे वादों से, सच्चे कस्मे वादों से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। जो आपको बांध रखा है, आपके झूठे कस्मे वादे, आपके झूठे रस्म रिवाजे, आपकी झूठी मजहब की पाबंदियां आपको मुजरिम की तरह बांध कर रखी है। आपकी रूह को, आपकी आत्मा को जंजीर से बांध कर रखी है, जैसे एक खूंखार मुजरिम को बांधा जाता है ऐसे। और इससे आजाद होना पड़ेगा। और ये टूट जाएगी जंजीरें, पिघल जाएगी जंजीरें और रूह अपनी ताकत को पहचान लेगा, अपने आप को जान लेगा। तो ये सारी जंजीरें अपने आप टूट जाएगी, ये सारी जंजीरें अपने आप टूट जाएगी। सारे कस्मे वादे, रस्म रिवाजे जो झूठी है, जो झूठ है, सारे निखोटे, सारे मुखौटे उतर जाएंगे और एक असली हकीकत जो खुदा है उस रूप में आप आ जाएंगे। तो मैं इसीलिए रोज बोलता हूं, इसी मकसद से रोज बोलता हूं कि हर औरत खुदा है, हर मर्द खुदा है, हर इंसान खुदा है, मनुष्य खुदा है। और ये जानना पड़ेगा। मेरी वीडियो सुनकर नहीं होगा। हाँ, इतना होगा कि वीडियो सुनने के बाद आपके अंदर की सोई हुई कुछ मरी हुई हिस्से जिंदा हो जाएंगे, जाग जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोगों से मिलकर, हमारे जैसे लोगों की संगत सोबत में रहकर, कुछ तौर तरीके को अपनाकर आप खुद ही को मिटाकर, अपनी हस्ती को मिटाकर खुद खुदा हैं, ये आप देख सकते हैं। आप इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है, खुदा है। ये सच्चाई, ये हकीकत सबकी है। ये नहीं कि आप मनुष्य है, आप इंसान है, नहीं। कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं है, कोई सह, कोई प्राणी, कोई जीव नहीं है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मगर ये जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, जानना पड़ेगा। और ये मजहबी किताबों से नहीं, ये धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों से नहीं, ये मजहबी रस्मों रिवाजों से नहीं, ये धार्मिक रस्मों रिवाजों से नहीं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं 3 साल शरीयत के पाबंदी में रहा, शरीयत के मजहब के क़य्यूद में रहा, 3 साल पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी से, रूह की गहराई से इबादत किया, शरीयत को निभाया। और शरीयत से ही मैं निकल कर मार्फत में आया, मस्जिद से निकल कर ही खुदा के घर में गया। मुझे मस्जिद से ही ये सब मिला, शरीयत से ही ये सब मिला। आपको भी अब जिस मजहब में है, उस मजहब के तमाम इरकान को फौरन अदा कीजिए, जल्दी अदा कीजिए, उससे निजात हासिल कीजिए, उससे आज़ादी हासिल कीजिए, उसके क़य्यूद को तोड़िए और बाहर निकलिए। उसको ढोइए मत, उसको ढोइए मत। जितना जल्दी हो सके मजहब की क़य्यूद को तोड़िए, मजहब की पाबंदियों को तोड़िए, झूठे रस्म वादे, कसम वादों को तोड़िए, आज़ाद हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए और उड़िए आकाश में। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ता है, ऐसे ही आप भी उड़िए।
आपके पर हैं, परवाज हैं, उड़िए उड़िए, रेंगिए मत, रेंगिए मत, पर को खोलिए, परवाज कीजिए। तो देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है हम जैसों के संगत सोबत, संगत सोबत का असर पड़ता है। अकेले अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कीजिए कीजिए, क्योंकि हम भी जिद्दी थे, अकेले ही करना चाहते थे, किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे, किसी की जी हुजूरी, किसी को गुरु मानना नहीं चाहते थे, किसी के कदमों में सर रखना नहीं चाहते थे, किसी के पांव छूना नहीं चाहते थे। ये हमारी घमंड, ये हमारी अहंकार करने नहीं देती थी। मगर ये जब टूटी तो आज हम सबके चरणों में गिरते हैं, सबके चरणों में झुकते हैं, और हमें गर्व होती है, फक्र होती है कि हमारा अहंकार टूट गया। हम गिरे नहीं, झुके हैं। झुकना गिरना नहीं होता है, हम झुकते हैं, गिरते नहीं है। झुकना गिरना नहीं होता। हम इतने ऊंचे हो गए कि इतने झुक गए, इतने झुक गए। जैसे एक पेड़ जब पूरे फल से लद जाता है, अपने आप वो झुक जाता है। जो पेड़ फल से नहीं लदता वो खड़ा होता है, वो खड़ा होता है। तो आज हम इतने भर चुके हैं खुदा से कि अब हम सबके आगे झुकते हैं। भले ये नमाज नहीं पढ़ते, पूजा नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, मस्जिदों में नहीं जाते, मगर रात दिन झुके रहते हैं, झुकते रहते हैं, कदम चूमते रहते, पांव चूमते रहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिसके पैर छूते हैं, जिसके कदम छूते हैं, वो भी खुदा है, वो भी खुदा है। जैसे अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसे ही कोई कुछ भी है, कैसा भी है, मगर वो खुदा है, बस वो जानता नहीं है। खास करके औरतें, खास करके औरतें खुदा है। मर्दों को खुदा बनने में हस्ती मिटानी पड़ेगी, औरतों को खुदा बनने में हस्ती नहीं मिटानी पड़ेगी। औरतें बड़ी आसानी से खुदा बन जाएगी, और खुदा है ही वो जान जाएगी। मर्द को बदलना पड़ेगा, औरत को नहीं। मर्द को बदलना पड़ेगा, औरत बनना पड़ेगा। औरत तो औरत है ही, औरत तो खुदा है ही, इसलिए औरतों को तकलीफ नहीं होगी। वो तो पहले से बनी बनाई खुदा है, मगर मर्द को बनना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, औरत बनना पड़ेगा खुदा बनने के लिए। कोई भी मर्द, कोई भी पीर पैगंबर औरत नहीं बनेगा तो खुदा नहीं बनेगा। औरत बनना पड़ेगा खुदा बनने के लिए। औरत तो ऑलरेडी औरत है ही, उसको खुदा बनने में देर नहीं लगेगा। तो खुदा है, उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उसके सीने में वो आग है, उसके सीने में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो दया भरी हुई है, जिससे वो खुदा है ये जान लेगी, जिससे वो खुदा है ये जान लेगी। तो औरत का सीना ही एक ऐसा गार है जिसके अंदर इतना गहरा राज है, जिसको जान लेने से औरत जान लेगी को खुदा है। औरत के सीने के अंदर वो राज छुपी है, जिसको जान लेने से औरत खुदा है ये औरत जान लेगी। सिर्फ उसके सीने में दूध नहीं है जो बच्चे पीते हैं, या उसके सीने में सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं है जो मर्द चूस कर मसल कर मजा लेते हैं, बल्कि उसके अंदर जीता जागता जिंदा खुदा है, खुदा का राज है। उसका सीना काबा मदीना है, उसका सीना काबा मदीना है, क्योंकि उसके सीने में खुदा का राज और खुदा है। अब उसको अपने सीने के अंदर के राज को जानना पड़ेगा। उसके लिए एक सच्चे मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, प्रेम करने वाले का साथ होना जरूरी है। तब वो अपने सीने के अंदर के राज को समझ सकेगी। उसके सीने को चूसेगा, मिसेगा नहीं, उसके सीने को
राज से भरे हुए राज को खोलने में मदद करेगा, उसके सीने के अंदर के राज को जगाएगा, आपको जगाएगा, इश्क को, मोहब्बत को, प्रेम को जगाएगा। नफ्स को नहीं, ख्वाहिश को नहीं, सेक्स को नहीं, काम वासना को नहीं।